तब दहस ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर गुरु विश्वामित्र जी अपने साथ चले तो उनको मन में ये बहुत बड़ी बात भी प्रकट हुई हृदय में कि प्रभु न जाने कितने परोपकारी हैं या उनकी मन की बात को ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते हैं कि भगवान ने मेरे लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया। त्याग और तपस्या की मूर्ति यहाँ पर उद्धृत होती है। कथा के अनुसार महान कार्य करने के लिए महान त्याग की भी आवश्यकता होती है। तो दास ने बताया था कि मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया था। और ये ध्यान दें कि जब श्री राम प्रभु अयोध्या से चलकर सबसे पहले विश्वामित्र के साथ जब जा रहे हैं तो सबसे पहले मार्ग में उन्होंने ताड़का को ही वध किया है। और देखिए प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि उनको प्राण हरने के बाद दीन जानकर उसको अपना निज धाम भी प्राप्त किया है। तो सबसे पहले ताड़का को उन्होंने मारा। तो मुनि विश्वामित्र जी ने अपने मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए श्री राम जी को जानते हुए ऐसी शिक्षा दी है। प्रभु को मन में ऐसे बैठाया जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में तुलित बल और तेज का प्रकाश हो। इस प्रकार सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का सब भोजन भी कराया है, आदर सत्कार किया है। तो जान गए सबसे पहले मार्ग में अयोध्या से जाने के बाद गुरु विश्वामित्र के साथ में रहते हुए सबसे पहले ताड़का का वध उन्होंने किया है। और तब जब कंदमूल खाकर आराम हो गए तो श्री राम ने कहा कि मुनिवर अब आप लोग जाकर के बिल्कुल निडर होकर यज्ञ का कार्य कीजिए। यज्ञ का रखवाली अब ये मेरा कार्य है। और जब कहते हैं कि ये समाचार पूरे जंगल ने बक्सर के क्षेत्रों में फैला तो उसी जंगल में एक क्रोधी राक्षस मारीच रहता था। ये दूसरी राक्षस उन्होंने अपने पूरे समाज को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा जग की भर नष्ट करने के लिए। तो श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण, देखिए यहीं पर विश्वामित्र के साथ जो भी बक्सर जिला बिहार में पड़ता है, बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार चला गया, जाकर के गिरा। दूसरा, लेकिन वो मरा नहीं। फिर तीसरा में सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का पूरी तरह संहार कर देते हैं और तब सारे देवता देवी उनकी स्तुति करते हैं, निडर होकर जग करते हैं, सब ब्रह्मज्ञानी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन और रखकर सभी ब्रह्मज्ञानियों पर दया की। भक्ति के कारण ब्रह्मज्ञानियों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, जबकि रघुनाथ जी सब जानते थे चूंकि वो साक्षात अवतारी पुरुष थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर अब देखिए जब पूरे क्षेत्र में शांति हो गई, सारे राक्षस मारे गए, समाप्त हो गए, जग सफल हो गया गुरु विश्वामित्र जी का, तो एक बार मुनि ने उनको ये कहा कि प्रभु हम लोग एक धनुष यज्ञ देखने चलेंगे। एक धनुष यज्ञ देखने चलेंगे। और याद रखिए संतजन, ये धनुष यज्ञ वही मिथिला में श्री राजा जनक जी करवा रहे थे। खैर यहाँ पर मुनि ने राम जी को बताया नहीं है, लेकिन ये कहा कि धनुष यज्ञ की
बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले और जाते जाते उसी मार्ग में देखिए कथा एकदम विचित्र मोड़ पर जा रही है कि एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। आखिर राम जी ने जब देखा तो इशारे करके वो पूछा, चूंकि अंतर्यामी थे, वो शिला के देख करके पूछे। तब विश्वामित्र मुनि ने सब कथा विस्तार से कही कि गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप व पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तो कहते हैं कि वहीं पर श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अल्लाह प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई हैं और अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर जो है से रोम रोम पुलकित हो उठा। मुख से एक भी वचन बोल नहीं पाए। नेत्र सजल हो गए, चरणों से लिपट गई और दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए कहने लगी कि हे प्रभु, हे दातार, मन में धीरज दे। और श्री रघुनाथ जी को पहचान लिया। उन्होंने उनसे भक्ति प्राप्त की। तो अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की, ही ज्ञान से जानने योग्य प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो। देखिए अहिल्या, उन्होंने भक्ति का दान भी दिया है। उन्होंने अपने आप को अपवित्र मानी है, असहज मानी है कि हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु है। वहीं पर सबसे पहले इशारा किया है अहल्याबाई ने कि आप रावण के शत्रु है। मुनि अहिल्या हैं कि आप रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, संसार के भय से छुड़ाने वाले आपकी शरण आई हुई, मेरी रक्षा कीजिए गुहार लगाइए। तब जो है कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी बहुत ही मन में धीरज धारण कर श्री हरि को रूप को अपने आप को देखते हुए वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो अहिल्या जी ने बड़े ही प्रेम भाव से उनकी स्तुति करती है। भक्ति प्राप्त तो हो ही गया और वे बड़ाई करने लगते हैं कि जिसे शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं, इनके नाम को शिव जी भी जपते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगी, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। देखिए वरदान मांगी और कही कि जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई है, ये सबसे पहले गौतम ऋषि की नारी अहिल्या ने प्रकट की, जानकारी दी कि आप रावण के शत्रु हैं। आपके चरणों से परम पवित्र गंगा प्रकट हुई है और आपके चरणों से जो गंगा प्रकट हुई है प्रभु, उन्हें शिव जी सिर पर धारण किए हुए हैं। और शिव जी जिनका नाम जपते रहते हैं, वो उनके चरणों में बार बार अपने आप को समर्पण कर हैं स्तुति की
वो गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार किए और कहते हैं कि देखिए, अब देखिए कथा यहाँ पर कहती है कि प्रभु श्री राम जिस उद्देश्य से शरीर प्रकट करके रूप में आए हैं, वो कहते हैं कि संसार में जो है, जैसे कहा गया है कि हे कृपा का छोर कहाँ पर सोच सके न बुद्धिमान, कर दे कृपा यदि तू स्वामी, रंक बना दे तू शूल तू धनवान, रंक बना दे तू धनवान। और आगे भी कहा है, कर दे कृपा यदि तू स्वामी, नौकर कुल जहान करे हैं, सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, दे दे मान बढ़ाई भी, और सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, दुनिया की दे अगुवाई भी। इस प्रकार सतगुरु स्वरूप सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, सब जग जय जयकार करे, और सतगुरु यदि कृपालु हो जाए हैं, चाहे जिस प्रकार करे, मैं क्या हूँ कुछ बल नहीं मुझ में, आप कर ले मेरा नाम। इस प्रकार बहुत से विद्वानों ने, जैसे यहाँ पर अहल्या ने अपने आप को शरणागत बना दे, समर्पण कर दे कि आप करण करावनहार है, हे प्रभु। और देखिए गुरु की कृपा के गुरु विश्वामित्र यहाँ पर सबसे बड़े रोल में अपने आप को साक्षात प्रकट किया कि प्रभु आप आए हैं। इस प्रकार कहते हैं, असे प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेज भजो, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, हे मन, देखिए अपने आप को सठ कहा है, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तो आए प्रभु भजन कर। आखिर अहिल्या ने यहाँ पर क्या बताया? तो गुरु विश्वामित्र ने यहाँ पर क्या बताया? अब जग दिखने जाएंगे मिथिला में, धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है। उसके पहले बाबा ने कहा, भजन कर, क्या कर, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। तो आए भजन करते रहे, नाम कीर्तन करते रहे, हम सुधर जाएंगे प्रभु। यहाँ तक कथा हम लोग पहुँच चुके हैं कि गौतम ऋषि की कन्या अहल्या का उद्धार हो चुके, पति लोक को प्राप्त कर चुकी है। अब गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वो मिथिला को जाएंगे जग देखने के बहाने, और देखिए क्या क्या लीला होते जाता है। तड़का का वध किया, मारीच को बिना फल का बाण मारकर 100 योजन समुद्र पार कर दिया। अब कथा आगे बढ़ेगी, तब तक के लिए दास
विनती करता है श्री रामचंद्र की ये कथा मानव की मर्यादा को रखने वाला श्री रामचरितमानस की पावन कथा है से जुड़ते चले। यदि दास के चैनल पर आप नए हैं तो दास से विनती करता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साहस का हौसला बढ़ाएं और प्रभु की ये पावन गंगा में आएं, स्नान करते चले। दास इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे आज के लिए विराम चाहता है। प्रेम से बोले जय श्री राम।